फ्रेश गरम गरम। और बना दो। वो आंटी के लिए वड़ा पाव भी है, मिर्ची का क्या कौन सा कांदे का भजा। एक और लगाओ, इसको चटनी वाला लगाओ, इसको चटनी खाने का। इसमें रख दो ना, हम लोग लेके खा लेते हैं। क्या गरम गरम है ना। ये लिए इसमें डुबा दे इनको डुबाओ, इसमें डुबाओ। ये यहाँ का मसाला पापड़ बन रहा है, गांव का, विलेज का। क्या मस्त बन रहा है ना। पानी पूरी भी मस्त है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत खुशबू अच्छी आ रही। पर गाना सुन रहे क्या? रेडी हो गया है पापड़ चाट। हाँ, मेरे बेटे को थोड़ा एक में सेव ज्यादा डाल देना। ओके, सिंग भी बहुत मस्त है। ये कितने का है क्या बेटा? 25 रुपए। इतना सस्ता। ये एक आप नहीं खा पाएंगे पूरा। मेरे को एक खाना भी नहीं भाई। कितना लिया आपने? 4 नहीं लिए ना? ये एक बार तो अपने साथ टीम भी तो है, अपनी टीम बैठी है ना उधर। लो बिस्मिल्लाह करो। ओरिजिनल है ना? ये ओरिजिनल है ना? लगाओ, इतना खूबसूरत है देखो। चलो अभी हमारी बस मुंबई के लिए रवाना होने वाली है और माशाल्लाह इतना मस्त वाला हार लेकर आई है। ये कौन सी दरगाह है बेटा ऊपर जो लगी है? ये अक्कलकोट की तरह है। अच्छा, ये यहाँ की है क्या? हैदरा? इधर है नहीं। हाँ अक्कलकोट के इधर स्वामी समझ के ये है। हाँ। तो ये अच्छा, ये कौन दरगाह है कि क्या है? ये जो लगा है दरगाह है ना? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है हार। कहाँ मिला ये हार इतना अच्छा? रोज मिलता है इधर ही, और फिक्स वाला है। अच्छा, और एक और चादर आई है ना, गलप है ना चादर। हाँ लगा देखो माशाल्लाह, मेरे घर में भी मगरिब असर के टाइम पे अगरबत्ती होती है। वालेकुम अस्सलाम। देखो, ये बोलते हैं नसीब, और ये बोलते हैं जो आप सोच रखते हो अल्लाह पाक आपको वैसी सोच में बिठा के रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो। ये है जो गाड़ी चलाने वाले बच्चा ड्राइवर, और मैं सोई थी, इसने मेरे लिए चाय भेजा। चाय के बहाने में उठ कर आए, माशाल्लाह इस सब चीजों में शामिल है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह करो और निकलो, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। पार्सल लेने को उतरे थे, ले लिए पार्सल, और बस तो अपनी जगह पे दिख ही नहीं रही है। पता नहीं बस आगे कहाँ गई, पता नहीं। अब ढूंढेंगे हम लोग बस को। अगर बस छोड़कर चले गए तो फिर हम लोग कल आएंगे, है ना? कोई चीज से डरने का नहीं। अभी सीख गए जिंदगी में, जो चीज सामने आए ना उसका सामना करना चाहिए, तभी उससे आगे निकलते। ये देखो फोन कर रहा है। हाँ, फोन कर लिया उसने। खाओ कि नहीं खाओ? है भी नहीं इतना खाना, थोड़ा सा तो खाने का है। आओ बिस्मिल्लाह करने के लिए। बहुत थोड़ा सा दस्तरखान में खाना है हमारा, वो भी प्यार से किसी ने हमें बांध के दिया है, जज़ाकल्लाह। और ये अमीन ने जाके लेकर आया पुलाव। वैसे स्नैक्स से हमारा सबका पेट भरा है, और हम यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पी रहे, क्योंकि हमारे साथ में हमारी दोस्त को वॉमिट हो गई है। यह मेरा बेटा, और रख रहे हमारा सामान, और हम खड़े हाईवे पे। कितनी अच्छी सुबह और कितना अच्छा नज़ारा कि एक बेटा साथ में और एक बेटा लेने आया। इससे बढ़कर कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। चलो मैं बैठती हूँ गाड़ी में, और इंशाल्लाह फिर पहुँचते हैं घर, और वही है उसकी रूटीन। अभी कुछ नहीं चाहिए उसको, कोई दुनिया नहीं चाहिए अभी, है ना पिनो? पिना धूम से चालू है उसके इशारे, धूम से चालू लगी। है ना? सीधा आके मम्मा के पास। मस्त आई। सबसे पहले तो ये सब उतारी भाई, ताम झाम। देखो सब पूरा रैशेस हो गए, और लगा दिए गर्म पानी सुबह सुबह। और अली गया नारियल पानी लाने, और दूध है लेकिन मुझे स्टॉक में चाहिए रहता है। और मुझे अभी फ़ोन करके पूछा इडली वड़ा खाएंगे गरम गरम, तो मेरा मन इतना नहीं है सुबह सुबह। मैंने अच्छा एक ही प्लेट लेकर आना।
और अमीन भाई तो तैयारी कर रहे अपने जिम जाने की। बोले सुबह सुबह जाके आ जाओ तो फ्री हो जाऊंगा, फिर मेरे दूसरे काम में लग जाऊंगा। तो सब अपने अपने कामों में लग गए घर आके, और बैग भी हमारी सब खाली हो गई यहाँ पे। बस मैं जा रही हूँ नहाने, है ना पिनू? पिनू नहाएगा मेरे साथ, मेरा नहाएगा मेरा बच्चा। देखो देखो उसके आँख से इशारे। हाँ चलेगी पिना, पिनू चलेगी नहाने चलेगी। दुम चालू उसकी, दुमचू चालू, दुमचू। चलिए माशाल्लाह नमाज भी कज़ा पढ़ ली, और उसी के साथ साथ 2 रकात शुक्राना भी पढ़ ली कि अल्लाह पाक ने इतनी हिफाजत से इतनी दूर गए आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताती हूँ, मुझे इतनी जख्म है हाथ में, उसके बावजूद अल्लाह पाक ने इतनी हिफाजत से लेकर गए और इतनी हिफाजत से घर तक लाए, तो उसका अदा तो करना चाहिए था। इसीलिए 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ के अल्लाह पाक के पास बस दुआ करी हूँ कि अल्लाह ऐसी नज़र करम बनाए रखना। और आज मैं लगाने वाली हूँ मंजिल। मंजिल जो दुआ होती मैं हमेशा पहले पढ़ा करती थी। मेरे जब मैं काम करती थी, जब मैं मार्केट जाती थी, तो मेरे पर्स में हमेशा ये छोटी सी एक किताब होती है दुआ की, उसमें रहती थी। क्योंकि इससे क्या होता है, आपके गैप से कारोबार में बरकत होती है, आपको गैप से रोज़ी मिलती है, और बहुत सारी चीज़ें। अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना मंजिल, तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है वो। तो आज बहुत दिल चाह रहा था कि मंजिल लगाऊं, और इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा तो कल से कलाम पाक फिर से शुरू करूँगी। हाँ आओ आओ। तो बस अभी नाश्ता मेरा बेटा लेकर आ गया, और अभी हम नाश्ता करेंगे, फिर उसके साथ तिलावतें सुनेंगे, और उसके बाद देखेंगे दिन भर का क्या शेड्यूल है। क्योंकि आने के साथ काम धंधा तो शुरू हो गया है, घर में कपड़े लग गए, किचन का काम चालू है, और नहाना धोना हो गया है ना पिनो, है ना? पिनो की भी थोड़ी मस्ती लाड़ चालू है। चलो फिर मैं लगा लेती हूँ मंजिल। आप भी लगाया करो अपने घर में, बहुत बरकत होती है। देखो मैं आपको बता रही थी ना, ये जख्म जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे अमीन को जो है वो अंगूठे पे पूरा कट गया था, और मुझे एक्चुअली यहाँ पे जो मेरी नस है पूरी खींच गई है, और ये ज़ख्म हो गए ये, और यहाँ पे घुटने पे। इसके बावजूद इतनी तकलीफ़ों के बाद भी अल्लाह पाक ने हिफाजत से लेकर गए और हिफाजत से लेकर आए। अल्लाह का बहुत एहसान है। और अभी आजकल आप लोग देखते होंगे कि मैं ऐसी रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे रहना भी। जैसे कि मैं बताई थी, अयूब से मिलने के पहले मैं पहला उम्रा कर आई थी, तो मैं ऐसे ही रहती थी। और इसके बाद अयूब मिले, तो होता है ना ज़िंदगी में जब आदमी आपके आते हैं तो आपकी कुछ थोड़ी सी तरीका हो या फिर कुछ चाहते हो बदल जाती है। तो मैं भी औरत हूँ, मेरी भी कुछ चाहते थी, कुछ चीज़ें थी जो बदल गई थी। लेकिन कहते ना दुनिया गोल है, लौट के इंसान फिर वहीं आ जाता है, दुनिया वहीं आ जाती है। तो मुझे लगता है कि मेरी दुनिया फिर से लौट के वहीं आई है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसे ही रखे। और रही सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया भी आप देखते हो कि बस जितना थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ टच लगता है कि मुझे इतना टच रखना चाहिए, उतना मैं बनाती हूँ, उतना रखती हूँ। पर जैसे पहले हमेशा मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, उतना अभी मेरा दिल भी नहीं चाहता, उतना मैं रहती भी नहीं हूँ। और हाँ, उसी के हिसाब से शायद व्यूज़ आते होंगे, क्योंकि लोगों को कोई किसी के लिए नहीं होता। ये सब कहने की बातें होती है कि हमारे दुख दर्द में कोई है, या सोशल मीडिया पे हमको सपोर्ट करते। सबको एंटरटेनमेंट चाहिए रहता है, क्योंकि हर आदमी थका मांदा जब फ़ोन खोलता है तो उसको उसका माइंड फ्रेश करने के लिए उसकी चीज़ें रहनी चाहिए जो उसका माइंड फ्रेश होता है। तो हो सकता है जैसे मैं पहले नाचते गाते खेलती वीडियो बनाती थी, कुछ तड़कता भड़कता वीडियो बनाती थी, उससे आप लोगों को लगता था कि एंटरटेनमेंट होता है, तो आप लोगों के व्यूज़ ज़्यादा आते थे, आप लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा था मेरे में। अब शायद नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी जैसे मुझे जीने का अच्छा लगता है, जैसे पहले वैसे अच्छा लगता था मैं वैसे रहती हूँ, अभी मुझे ऐसे अच्छा लगता है मैं ऐसे रहती हूँ। और पता नहीं फिर लौट के वैसे ही अच्छा लगे तो फिर रहूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ है, मैं अपने जैसा मेरा माइंड सेट होता है, जैसा मेरा दिल करता है मैं वैसे ही रहती हूँ। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, आपको जिस चीज़ में खुशी लगती है आप देखिए इंशाल्लाह, और नहीं भी अगर देखने दिल चाहे तो मत देखिए, कोई बात नहीं, बस खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में। चलो चाय नाश्ता करती हूँ, उसके बाद में दिन भर की बहुत सारे आज काम है, जो भी रहेगा देखूँगी, नहीं तो पता नहीं। सुबह जब आप लोगों से बात की उसके बाद मैं हमारी सोसाइटी में एक्चुअली इलेक्शन चल रहा है, और दोनों पार्टियों में मेरे फ्रेंड लोग खड़े हैं, कुछ मेरे पहचान वाले खड़े हैं, पर बात है सोसाइटी की। और सोसाइटी की बात हो तो हम तो यही चॉइस करेंगे कि हमारी सोसाइटी जहाँ
अच्छा चीज़ हो, हमारी सोसाइटी जहाँ इम्प्रूव करे आदमी वहीं पे उसका झुकाव उस तरफ ज़्यादा होता है। और ये देखो मेहंदी कैसे मस्त रंग लाई है ना। यही सब सुबह इसी में उतरी थी नीचे, और आके जो थके रास्ते के एकदम सफ़र के थके मादे थे तो अभी नीचे उतरी थी। और नीचे मैं कभी भी गाउन में नहीं उतरती, मुझे नहीं अच्छा लगता है। हालांकि मेरे जो गाउन से बहुत अच्छे रहते हैं, दुपट्टे के साथ रहते, बहुत रेयर, जैसे कहीं किसी से नहीं मिलना है, मार्केट गए दूध लेकर आ गए, नारियल पानी लेकर आई, किसी से मिलना नहीं तो मैं उतरती हूँ नीचे ऐसे। तो फिर उन लोग आए थे तो थोड़ा मैं उतरी थी नीचे। तो यही सब चीज़ें देख के आके फिर मैं जो सोई हूँ। अब भी मेरी आँख खोली और इतनी भूख लग रही है, देखा तो 4:30 बज गए, ना कुछ पकाई हूँ और ना कुछ। यहाँ उठकर देखी तो अमीन भी यहाँ सोया, और नज़र मेरी घूमी तो यहाँ पे अली भी सोया हुआ है। तो अभी देखती हूँ कुछ बनाती हूँ, पहला खाना बनाती हूँ, मतलब पहले जाती हूँ किचन में। और इतनी, आप यकीन कीजिए, इतनी ज़ोर से भूख लगी है ना, कुछ कहने की बात नहीं। और सब तबर्रुक लाए ले, सब वो भी ऐसे ही है, क्योंकि किसी ने मुझे मंगाए थे तबर्रुक, चलो मैं देख लेती हूँ। और धूप का टाइम में नारियल भी लाए थे वहाँ से, तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा करके तबर्रुक में नारियल, नींबू पानी यही रहता है। जहाँ मैं गई थी हैदरा अक्कलकोट, तो अभी देख लेती पहले थोड़ा क्या है कैसा है, फिर आपको भी दिखाती हूँ। तबर्रुक है सब वहाँ पे, यही तबर्रुक मिलता है। और तेल जो रहता है वहाँ आप चिराग में डालो, कोई कोई लेकर भी आते हैं। तो ये मैं अपने घर के लिए लाई हूँ, ये मेरे लिए मैंने फूल लाई हूँ अंदर से, तो ये मैं रखूँगी अपने पास। और ये जो रहता है इसका आप शरबत वगैरह बना के अपने घर वालों के साथ पियो, बहुत अच्छा रहता है, यकीन की बात होती है सब। और ये मुझे ख़ास करके फ़ोन करके बोले कि वहाँ का पानी और ये नींबू लेकर आने, तो ये किसी और के लिए लाई हूँ। और वहाँ से जो नारियल जो रहता है वो मोस्टली नारियल लेकर आते हैं, तो मैंने तो बहुत सारे नारियल, क्योंकि हमारे एक एक जन के हमने 11 नारियल फोड़े थे, तो हमने सब छोड़ दिए, बस न्याज के तौर पे थोड़े से नारियल लेकर आई। तो अब धूप का टाइम है और थकी हुई थी तो देखा नहीं था, तो थोड़ा बहुत इसमें जो रहता है ना नारियल से चिकट जैसा था, तो मैंने इसको धो के क्लीन करी और सारे अच्छे हैं। तो अब इसको थोड़ा ये साथ में भेज दूँगी और थोड़ा मैं घर में यूज़ कर लूँगी। और फिर उसी के साथ साथ बहुत ज़ोर से भूख लगी तो निकाली मोगो और काजू बादाम, जैसे बादाम और अखरोट थोड़ा भिगा लूँगी और थोड़ी सी चाय भी बना लूँगी, क्योंकि 4:30 बज गए। अब देखते देखते असर हो जाएगी, जुमेरात है आज, चिराग जलाना रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेगी आज तो। और खाना कुछ नहीं बनाया तो मेरा दिल चाह रहा है कि इसकी थोड़ी चटनी और थोड़ी सी खिचड़ी बना लूँ। मैंने तो मोगो स्टार्ट भी कर ली। अब सबसे पहले जिनका तबर्रुक है उनको फ़ोन करती हूँ, और बहुत मुबारक दिन है, जुमेरात का दिन है, अच्छा दिन है, तो उनको कहती हूँ कि भाई ये ले जाओ। और उसी के साथ साथ मैं अपनी शाम की तैयारी भी शुरू करती हूँ। जैसे सुबह में मैंने लगाई थी मंजिल और उसके साथ थोड़ी अगरबत्ती लगाई थी, तो उसकी खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी। और आज तो माशाल्लाह जुमेरात का दिन है, अब सब चीज़ करेंगे। पहले थोड़ा सा पेट को ठंडक दे दूँ, उसके बाद दूसरा सब दिमाग में आएगा। आप सबको 11वीं शरीफ की शब मुबारक हो। और मैंने आज 11वीं शरीफ की, ऐसे भी मैंने मतलब जुमेरात के दिन अब मेरा दिल चाहता है कि मैं चिराग रोशन करूं, क्योंकि ये जो चिराग रोशन करने की जो कथा, मतलब जो बोलते हैं ना कि माँ बाप के घर हो या फिर शौहर के घर करी जाती है, ये मेरी अम्मी के घर पे करी जाती थी। तो अम्मी के घर से जब हमारी शादी हुई तो हम लोग बहनों ने अपने घर में, क्योंकि जब अगर आप ये करना शुरू करो तो फिर आपको करना चाहिए। पर पता नहीं क्यों इन दिनों जो, जैसे मैं ज़्यादा करके इबादत में रहती हूँ, जैसे दुनियादारी में भी रहती हूँ, क्योंकि दुनियादारी में नहीं रहूँगी तो मुझे रोटी नहीं मिलेगी, और अगर मुझे रोटी नहीं मिलेगी तो कोई खिलाने आएगा नहीं, तो इसीलिए मुझे दुनियादारी भी निभानी पड़ती है। और जब मेरा जो दिल चाहता है ना, जिस चीज़ में मुझे खुशी मिलती है, मैं उसमें अब थोड़ा ज़्यादा रहती हूँ। तो आज है 11वीं शरीफ की शब, तो इंशाल्लाह आप सबको 11वीं शरीफ की शब मुबारक हो। जितने भी लोगों ने अपने घर में चिराग रोशन किए, अल्लाह पाक उस चिराग की बरकत से आपके हर 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 मुराद पूरी हो। और मेरी भी कुछ मुरादें हैं जो मेरे अल्लाह ने चाहते हुए ना चाहते हुए हर बार वो पूरी किए। और मैं तो यही मानती हूँ कि जो भी मुझे मिला है मेरे गरीब नवाज के दर से मिला है, क्योंकि मैं बगदाद शरीफ गई तो मैं गरीब नवाज के दर से गई, मैं उम्रा करने गई तो मेरे गरीब नवाज के दर से गई, एक नहीं 2 मरतबा गई उम्रा करने और मेरे गरीब नवाज के दर से ही गई हूँ। तो इंशाल्लाह मैंने अब जैसे अक्कलकोट से आई तो आपको बताऊं, मैं रात को जब बताई ना कि मैंने आज मेहंदी निकाल दी, मेरे अगर इंस्टाग्राम का देखोगे ना तो मैंने शॉर्ट्स में बोली हूँ कि मैं आधी रात को मेरे हाथ की मेहंदी निकाल दी, तो मेरी आँख खुल गई थी और मैंने कुछ ख्वाब देखा, सपना देखा है।
तो इंशाल्लाह वो ख्वाब मैं पूरा करूँगी। और उसके साथ कुछ बातें हैं जो मेरी ज़िंदगी में हुई थी, लेकिन मैं बहुत बंद किताब हूँ, मैं अपनी बातें किसी के साथ जल्दी शेयर नहीं करती हूँ। तो मैं वो कल के व्लॉग में वो बातें भी शेयर करूँगी। और जो मेरा ख्वाब है, वो ख्वाब की तामीर जो है मैं अपने हाथों से करना चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह वो कल के व्लॉग में सारी चीज़ें आपको मैं तफसील से दिखाऊंगी भी, करूँगी भी। अभी तो फ़िलहाल आज जुमेरात का दिन है और मैं हमेशा यकीदा रखती हूँ कि टाटूटी शरीफ की जो अगरबत्ती है वो जुमेरात के दिन रोशन करती हूँ, क्योंकि टाटूटी शरीफ के जो कासिम बगदादी है वो बड़े पीर सरकार के घराने से। तो आप सबको शब मुबारक हो 11वीं शरीफ की। और इंशाअल्लाह बस अल्लाह करे सारी मुसीबतें, हमारे ये चिराग की जो लौ जलती है इसके साथ हमारी सारी ज़िंदगी की मुसीबतें दूर हो। और जितनी भी दुनिया में मुसीबतें आई हैं बस अल्लाह पाक उसको दूर करे और हमें सब्र अता करे, यही दुआ करती हूँ। और इंशाल्लाह कल का व्लॉग देखना, जो मेरे सपने में मैंने देखी वो तामीर करूँगी कल मैं इंशाल्लाह। और ज़िंदगी में पहली बार वो मैं करने वाली हूँ अपने घर में। तो बस आप सबको 11वीं शरीफ की शब मुबारक हो, खुश रहना, अल्लाह हाफिज़।